नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। जब आप दोस्तों स्कूल में पढ़ते हैं तो आप स्टूडेंट हैं, सिंपली स्टूडेंट। आप हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख से ऊपर उठ के, अपनी धार्मिक आइडेंटिटी से ऊपर उठ के एक स्टूडेंट हैं। जब आप आर्मी में हैं तो आप सोल्जर हैं, पुलिस में हैं तो आप पुलिस वाले हैं। स्कूल कोई अपनी धार्मिक पहचान को दिखाने की जगह नहीं, पढ़ने की जगह है। हिजाब की आड़ में एक मुस्लिम ध्रुवीकरण करने का प्लान करने वाली ताकतों से मैं पूछना चाहता हूं कि जस्टिस फातिमा बीवी, सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट वुमेन जस्टिस, ने वर्डिक्ट देते वक्त हिजाब नहीं, अपने जज वाली यूनिफॉर्म पहनी थी। तजमुल इस्लाम, कश्मीर की किक बॉक्सिंग चैंपियन, ने कंपटीशन में अपनी जर्सी पहनी थी, हिजाब नहीं। लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी आर्मी की यूनिफॉर्म पहनती है, उस वक्त हिजाब नहीं। इन दोस्तों, ये लिबरल पत्रकार और इनको सपोर्ट करने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा जी को स्कूल की यूनिफॉर्म से दिक्कत क्यों? क्या उत्तर प्रदेश चुनाव में, जहां फेज 1 की वोटिंग हुई है, 60% की तरफ मतदान पहुंच रहा है, क्या यहां मुस्लिम ध्रुवीकरण करने की ये पूरा प्लान और कोशिश है? क्या मुस्लिम बच्चियों को ब्रेन वॉश करके ये अपना मुस्लिम वोट जोड़ना चाहते हैं, जिससे कि गठजोड़ इनको सीटों में फायदा दे? और ये लिबरल लॉबी, उसकी अंतरात्मा से मैं पूछना चाहता हूं कि कहां चली गई इनकी अंतरात्मा, जब 17 साल के हिंदू लड़के रुपेश पांडे को झारखंड के हजारीबाग में एक मुस्लिम भीड़ ने सरस्वती पूजा के विसर्जन के पथराव में उसकी जान चली गई, वो मर गया। क्यों चुप है? रुपेश की मां की आवाज क्यों नहीं सुनाई देती इन सो कॉल्ड लिबरलों को और सेक्युलरों को? क्या रुपेश की मां को इंसाफ इस देश में नहीं मिलेगा? क्या चुप्पी क्यों? क्या चुप्पी इसीलिए है दोस्तों क्योंकि इंटरनेशनल ताकतें जो वोट बैंक के फायदे के लिए चाहती है कि इस देश में सड़कों पर लोग बैठे जाम करे, जैसे सीए के वक्त करते थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यूपी के सहारनपुर से कहा कि राजनीतिक पार्टियां मुस्लिम महिलाओं को गुमराह कर रही है। आज एआईएमएम जैसी पार्टियां महाराष्ट्र में पोस्टर लगा रही है, हिजाब पहले फिर किताब, हर कीमती चीज पर्दे में होनी चाहिए। इनकी सोच देखिए, ये महिलाओं को ये चीज समझते हैं। इस पूरे गुट के षड्यंत्र के खिलाफ जो रुपेश पांडे पर आवाज नहीं उठाता और हिजाब की आड़ में मुस्लिम ध्रुवीकरण करने की कोशिश करता है, देश को एकजुट होना चाहिए। इसीलिए मेरा आरोप है, जो हर सेक्युलर व्यक्ति का आरोप है, जो इस देश के संविधान में विश्वास करता है कि मुस्लिम महिलाओं को गुमराह करके रची जा रही ध्रुवीकरण की ये देशव्यापी साजिश है क्या? और मेरी दलील सबको, आप देखिए उत्तर प्रदेश चुनाव बिल्कुल दोस्तों फेज 1 की पोलिंग आज खत्म हुई है। जो राजनीतिक दल और फेक लिबरल हिजाब के ऊपर किताब का समर्थन कर रहे हैं, क्या वो खुद इसे अपने जीवन में कभी लागू करेंगे? आज आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहारनपुर से कैसे षड्यंत्र पर पोल खोल दी। और फिर मैं मुकदमे की शुरुआत करूं। जो 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया है, उसने मुस्लिम बहनों को सुरक्षा का विश्वास दिया है। लेकिन साथियों, जब मुस्लिम बहन बेटियों का समर्थन खुलेआम भाजपा को मिलने लगा, जब मुस्लिम बेटियां 1-1, 2 मिनट के अपने वीडियो डालने लगी, भाजपा की सरकार की तारीफ करने लगी, सदियों के बाद इतना बड़ा सम्मान मिला, इसके लिए गौरव गान करने लगी, तो जो कुछ वोटों के ठेकेदार होते हैं, उनकी नींद हराम हो गई।
मेरे साथ इस मुकदमे के अंदर मनीष शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन, मनोज चौधरी जी, आरएलडी के जनरल सेक्रेटरी, अतुल सक्सेना समाजवादी पार्टी के लीडर, और मेरे साथ एडवोकेट शशांक झा जो एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मुकदमे के अंदर जुड़ रहे हैं। पहले मैं मनोज चौधरी जी और मनीष शुक्ला जी दोनों के पास आना चाहता हूं। सभी को मैं 30 सेकंड का मौका दूंगा, उसके 35वें सेकंड में मैं इंटरप्ट कर सकता हूं, और अगर कोई दो लोग एक दूसरे के ऊपर 10 सेकंड से ज्यादा बोलेंगे तो जनता के हित में मैं एक के ऑडियो को कम कर दूंगा। तो मनोज चौधरी जी, आज फेज 1 की वोटिंग खत्म हो गई है, 60% के करीबन मतदान हुआ है, पर आपकी पार्टी इस पे खुल के क्यों नहीं बोल रही है हिजाब के ऊपर? क्या ये पूरी, ये बताइए, इनकी फोटो आपको दिखाना चाहता हूं। ये जस्टिस फातिमा बीवी है, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस, ना हिजाब नहीं पहना है। क्या आपका दिक्कत इसी बात से है कि मुस्लिम ध्रुवीकरण आपके वोट बैंक को ऐड कर रहा है, इसीलिए आप इस पे खुल के इनके खिलाफ नहीं बोल रहे, जो ये हिजाब की आड़ में मुस्लिम पूरी ताकतों को, बच्चियों का इस्तेमाल कर रहे हैं कर्नाटका के अंदर? पहले भी कहा, लेट हो गए, इन मुद्दों के लिए लेट हो गए। जनता ने भाजपा के खिलाफ मन बना लिया, ध्रुवीकरण अब हो नहीं पाएगा, हिंदू मुसलमान हो नहीं पाएगा। लेट हो गए, भारत पाकिस्तान, हिजाब, हिंदू मुसलमान नहीं। अब उत्तर प्रदेश बात कर रहा है विकास की, उत्तर प्रदेश बात करेगा एमएसपी की, उत्तर प्रदेश बात करेगा किसानों की, उत्तर प्रदेश बात करेगा नौजवानों की, रोजगार की। क्या हिंदू की बेटी वो नहीं थी जो बुलंदशहर में जिसकी बेटी के साथ बर्बरता करके मार दी गई? क्या और बेटियां नहीं है जिनके साथ बर्बरता हो रही है? ये हिंदू मुसलमान की विकास की बात करिए। हिजाब हर किसी का, देश में अपने अपने संस्कृति को मानना, अपने अपने हिसाब से कपड़े पहनने का, ये देश, ये संविधान उन्हें हक देता है अपने हिसाब से जिंदगी जीने का। हक ये नहीं देता कि जाके स्कूल के अंदर पहनो, हक ये नहीं देता कि जाके स्कूल के अंदर पहनो। ये है लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी, मनीष शुक्ला जी, जो आर्मी की यूनिफॉर्म पहनती हैं, इनको मैं बताना चाहता हूं। दूसरी बात, अगर ये सब कुछ नहीं है तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर क्यों चालू हो चुका है हिजाब प्रोटेस्ट? मनीष शुक्ला जी, क्यों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर चालू हो गया हिजाब प्रोटेस्ट? देखिए, अधिकार क्षेत्र में काम करता है, और किसी की भी स्वतंत्रता वही समाप्त हो जाती है जहां दूसरे की स्वतंत्रता शुरू होती है। कर्नाटक का जो प्रकरण है उसमें निश्चित रूप से अगर कॉलेज स्कूल में मनमाने तरीके से लोग आचरण करेंगे, मनमाने यूनिफॉर्म पहनेंगे, तो क्या अनुशासनहीनता होगी उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी ने जिस ड्रेस का चयन किया है कि उस ड्रेस में लोग पहुंचने लगे तो क्या होगा? देखिए, दरअसल सपा, बसपा, कांग्रेस, ये लोग कट्टरता को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि इनको ये ध्यान में आता है कि एक समाज में, एक वर्ग में जो कट्टर लोग हैं वही लीड कर रहे हैं, और उनको खुश करने के लिए ये समाजवादी पार्टी तो ट्रिपल तलाक के मुद्दे पे भी विरोध में थी, ट्रिपल तलाक को समाप्त नहीं करना चाहती थी। ट्रिपल तलाक का जो दंश है, कैसे बेटियां झेलती हैं जो मुस्लिम समाज की हैं, उसके बाद जो उनके ऊपर नाना प्रकार के जो जुल्म होते हैं उसको कैसे झेलती हैं। मेरे लिए एक और सवाल है, मनोज जी ने बात करी रोजगार की, ये रुपेश पांडे है, शशांक भी जुड़ चुके, ये झारखंड का 17 साल का हिंदू युवा है, देश का नागरिक है, जो रोजगार चाहता था, जो अपने धर्म में विश्वास करता था। इसके लिए आप लोग नहीं आवाज उठाए? मनोज जी, क्या ये आपके वोट बैंक में नहीं आता? मेरा सवाल ये उठता है कि मुसलमान हिंदू करना बंद करिए। यही मैं आप लोगों से कह रहा हूं, और तो ये खुल के बोलिए षड्यंत्र के खिलाफ। मैं ये कह रहा हूं, षड्यंत्र कोई भी, किसी भी जाति, किसी धर्म के लिए खड़े रहिए, को अपना काम करना चाहिए, कानून को करना चाहिए, महिलाओं के सम्मान के लिए भी खड़ा रहना चाहिए, उन्नाव की बेटी के लिए भी खड़ा रहना चाहिए, हाथरस की बेटी के लिए भी खड़ा रहना चाहिए, बुलंदशहर की बेटी के लिए भी खड़ा रहना चाहिए, इस हिंदुस्तान की एक एक बेटी के सम्मान के लिए खड़ा रहना चाहिए। सबको समानता की निगाहों से देखना चाहिए। ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं,
दोष की राजनीति नहीं, किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करके नहीं। यह संविधान सबको अधिकार देता है अपने हिसाब से जीने का। कोई किसी के ऊपर अपने फैसले थोप नहीं सकता। संविधान अगर अधिकार देता है तो 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट के अंदर जब इंडियन एयरफोर्स में एक मुस्लिम व्यक्ति ने कहा कि वो अपनी बियर्ड है उसको नहीं कट कर सकता, तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि आर्मी के एयरफोर्स के कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स है 425B के आधार पे, और उसको ड्यूटी से डिस्चार्ज कर दिया क्योंकि वो यूनिफॉर्म की बात हो गई। उसी तरीके से 2000 केरला हाईकोर्ट की जिसकी आप बात करते हैं, 2018 के अंदर उसी केरला हाईकोर्ट की जस्टिस की पेटिशनर्स इंडिविजुअल राइट की बात जब हुई थी, इंपोजिशन नहीं किया जा सकता इंस्टीट्यूशन के सामने, तो सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कहता है, आप केरला हाईकोर्ट भी यही कहता है। पर रुपेश के लिए आवाज उठाइए। मनीष जी मेरे को मतलब है इस बात का कि हम ये किस तरीके की चीजों पे जा रहे हैं, पहले हिजाब फिर किताब, ये देश में चलेगा क्या? अरे देखिए, सपा, बसपा और कांग्रेस ऐसे तमाम जो तथाकथित सेकुलर दल हैं, ये पाखंड करते हैं। दरअसल इनको कठमुल्लों के दबाव में ये काम करते हैं। इनको महिलाओं की समस्याओं से क्या लेना देना। उन्नाव का जिक्र करते हैं, हाथरस का जिक्र करते हैं, उनके आरोपी जेल में, उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। कभी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने ये तो नहीं कहा कि लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है। लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाने वाली पार्टी के लोग जब इस तरह की बात करते हैं तो जनता समझती है इस चीज को। देखिए, ट्रिपल तलाक हो, हिजाब हो, आज पूरे विश्व में हिजाब से मुक्ति का आंदोलन चल रहा है। और जिस लड़की ने इस विषय को उठाया है, तमाम जगहों पे बिना हिजाब वो स्वयं देखी जा रही है, उनके फोटो आज सोशल मीडिया पे है। तो हमको लगता है कि ये चुनाव के पहले कांग्रेस और सपा ऐसे दलों का ये साजिश थी कि पोलिंग के एक दिन पहले उत्तर प्रदेश या 5 राज्यों के पोलिंग के पहले इस तरह का विषय 2017 से कम हुआ है वोटर टर्नआउट। मनीष जी 2017 से वोटर टर्नआउट कम हुआ है, क्या आप इसको चुनावी मुद्दा बनाने वाले? 2017 से वोटर टर्नआउट कम हुआ है। मेरे को समझ में आता है मनोज जी की तो विवशताएं हैं, क्योंकि उनको पता है कि भैया जब तक इनका वोट अरिथमेटिक ऑफ जो साथ में नहीं आएगा तब तक ये सीटें नहीं जीत पाएंगे। और इनके अलायंस पार्टनर तो कैसे लोगों को टिकट दिया है। मैं तो यहाँ न्याय की बात कर रहा हूं, मैं तो यहाँ पे तजमुल इस्लाम की बात कर रहा हूं, मैं तो यहाँ पे नुसरत परवीन की बात कर रहा हूं, मैं तो यहाँ पे लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी की बात कर रहा हूं, मैं तो सानिया मिर्जा की बात कर रहा हूं। मनीष जी, क्या इलेक्शन इशू है आपके लिए ये? नहीं, इलेक्शन नहीं इशू है। देखिए, आपका जो विषय उससे मैं सहमत हूं। आज जब बेटियां हवाई जहाज उड़ा रही हैं, सेना में भाग ले रही हैं, तमाम ऐसे जॉब में जा रही हैं जहां का यूनिफॉर्म क्या है सबने देखा है। ऐसी स्थिति में इस तरह से एक परिस्थिति पैदा करना, एक ऐसे चीज की वकालत करना जिसके नाते से तमाम क्षेत्रों में बेटियां का खास करके उस वर्ग मुस्लिम समाज की बेटियां पीछे रह जाएंगी। आखिर ये साजिश क्यों हो रही है? ये साजिश करता कौन लोग हैं? अब तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ऐसे लोगों की साथ साथ फोटो दिख रही है। शशांक शेखर झा, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। शशांक शेखर झा, मनोज जी आपके पास आ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जब इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को इनवैलिड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा था, तब उन्होंने ये कहा था कि मेजॉरिटी इस्लामिक कंट्रीज ने ट्रिपल तलाक से डू अवे कर दिया है। और कोर्ट ने एक अपने ऑर्डर के अंदर यह भी कहा था दिसंबर 2015 के जजमेंट के अंदर कि कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेसी सुपरसीड करेगी किसी भी इंडिविजुअल की रिलीजियस बिलीफ पे, और कोई एसेंशियल प्रैक्टिस है कि नहीं वो कोर्ट डिसाइड करेगा। इस वक्त हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल प्रैक्टिस। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कोर्ट के अंदर ये मामला चल रहा है, क्या कोर्ट इस पे किस तरीके से देखा जाएगा लीगल तरीके से? शशांक शेखर झा। प्रदीप जी, तीन बातें हैं। पहली बात है कि राम मंदिर के विरोध से लेके और हिजाब के समर्थन तक कांग्रेस हर वक्त खड़ी रही है, चाहे वो हाईकोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। आज सुप्रीम कोर्ट में भी कपिल सिब्बल ने इस मैटर को कोशिश की कि इलेक्शन से जस्ट पहले इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में लाया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट क्या कहता है, कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और संविधान हमारा ये कहता है कि हम सेक्युलर फैब्रिक को हमेशा से प्रमोट करेंगे। जहां भी दो ग्रुप एक साथ आके इकट्ठे होते उस हर जगह पे यूनिफॉर्म रहे, चाहे वो सिविल कोड की बात हो, चाहे वो ड्रेसेस की बात हो, चाहे वो यूनिफॉर्म की बात हो, चाहे वो किसी भी तरीके के परिधान की बात हो। हिंदू धर्म एक धर्म है, बाकी सारे रिलीजन है और सारे रिलीजन की कुछ बेसिक अतुल सक्सेना जी मैं समाजवादी पार्टी से हैं, और मनीष जी, अतुल सक्सेना जी मुझे सीधा बताइए,
आपको कि सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। रुपेश पांडे के जस्टिस पे तो आप चुप है, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, रुपेश को भी इस देश के अंदर न्याय चाहिए। पर अतुल जी मुझे एक बात बताइए, आपको दिक्कत किस बात से? आपको दिक्कत इस बात से कि स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म लागू हो रही है? आपको दिक्कत इस बात से कि वहां पे किस बात? नहीं, अतुल जी अपने आप को अनम्यूट करिएगा जब आप बोलेंगे तो। किस बात से दिक्कत है कि स्कूल में यूनिफॉर्म है, जैसे आर्मी में यूनिफॉर्म है, जैसे बाकी स्कूल्स में यूनिफॉर्म है, जैसे पुलिस में यूनिफॉर्म है? रुक जाइए शशांक। अतुल जी दिक्कत किस बात से, मुझे समझाइए, दिक्कत किस बात से? अतुल जी। प्रदीप जी देखिए, क्या दिक्कत तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछिए कि नहीं किस बात पे दिक्कत है। यदि ये कि धार्मिक पोशाक पहन करके जाने का काम ये आज से नहीं करा जा रहा है, आप क्यों किसी की जो है पर्सनल चीजों पर जो है टिप्पणी करने का काम करते हैं? क्यों इस तरीके की धार्मिक ध्रुवीकरण करने का काम करते हैं? स्कूल की बात हो रही है। आज आप मेरे को सुन पा रहे हैं प्रदीप जी? हाँ हाँ बिल्कुल सुन पा रहा हूँ, बोलिए। देखिए जिस तरीके का रुक जाइए शशांक जी, रुक जाइए। भाजपा के लोग करते हैं तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। आज देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव है, इन्होंने उत्तर प्रदेश में बहुत धार्मिक ध्रुवीकरण करने का कोशिश करी, पलायन का मुद्दा उठाया, दंगों का मुद्दा उठाया, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। जिस तरीके से आज जबरदस्त तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आरएलडी के पक्ष में जबरदस्त वोटिंग करने का काम लोगों ने करा है, तो प्रचंड बहुमत 10 मार्च को देखने का आपको मिलेगा प्रदीप जी यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पर इन्हें विकास की राजनीति नहीं करनी है, इन्हें केवल धर्म की, हिजाब की, पलायन की, इस तरीके की राजनीति करके लोगों को जो है भ्रमित करने का काम भाजपा की सरकारों ने करना है। आप देखिए 2014। और आप मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है कि मुस्लिम महिलाओं ने जिस हिसाब से भाजपा का समर्थन किया है, आप लोग सब घबरा चुके हैं, आपकी पार्टी बिल्कुल दहला चुकी है, क्योंकि आप इसीलिए मुस्लिम महिलाओं को टूल इस्तेमाल करके उनको 6वीं सदी में ले जाना चाहते हैं। अरे इंडिविजुअल राइट जो है उसको घर में पब्लिक स्पेस पे पालन करिए। स्कूल की यूनिफॉर्म होती है, आपकी पार्टी की लाल टोपी यूनिफॉर्म है, आर्मी के अंदर यूनिफॉर्म होती है, पुलिस की यूनिफॉर्म होती है, कैसे चलेगा ये? कैसे चलेगा भाई? प्रदीप जी आप ये बताइए प्रदीप जी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी किस तरीके के कपड़ों का उपयोग करते हैं, गेरुआ वस्त्रों का? वो स्कूल में नहीं पढ़ते यार। क्या एक राजनेता की पोशाक होनी चाहिए? मैं जानना चाहता हूँ, देश जानना चाहता है। यदि उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली तो वो क्या किसी विशेष वर्ग के मुख्यमंत्री हैं? असेंबली स्कूल नहीं है। वो 80-20 की बात यदि करते हैं या करना असेंबली स्कूल नहीं, पार्लियामेंट स्कूल तो नहीं है। कपड़ों को कम ऑन, ये मुस्लिम वोट को जोड़ने की कोशिश में मुसलमान बच्चियों को पीछे मत खिंचाइए। सानिया मिर्जा की मैं बात करना चाहता हूं, मैं आपके साथ तजामुल इस्लाम की बात करना चाहता हूं। कोई किसी ने ओवैसी को रोका है? नहीं रोका है, क्योंकि पब्लिक स्पेस की बात है मनीष जी, बात स्कूल की हो रही है, बात यूनिफॉर्म की हो रही है। अरे कोर्ट के अंदर जब जज, कोर्ट के अंदर लॉयर जाता है, कोर्ट के अंदर जब लॉयर जाता है तो वो ब्लैक रोब पहन के जाता है, ऐसा फिर वो बोलेगा मैं रंग बिरंगी चीजें पहनूंगा, कैसे चलेगा काम? नहीं अखिलेश यादव का पोशाक ले लीजिए मनीष जी, ये कोई चीज आज की तो है नहीं, जो चीज बरसों से चली आ रही है। 35 years ago जब जस्टिस फातिमा बीवी ने सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट वुमेन जस्टिस बनी थी, उन्होंने हिजाब नहीं पहना था, उन्होंने ब्लैक रोब पहना था, विच वॉज द यूनिफॉर्म। और मुद्दे नहीं है क्या? विकास के मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है? मैं यही बोल रहा हूँ, आप बोलिए मुद्दे हैं कि मनीष जी? इसी तरीके के मुद्दों को जो है हिजाब पे, हिजाब पे, अरे इसीलिए उठा अरे क्या जो विवाद है, जो विवाद अरे हम जो है सम्मान देने का काम करते हैं। आ रहा हूँ मैं मनीष जी, अतुल जी आपने बोला तब इंटरप्ट मैंने नहीं किया था, उनने उसके बाद किया था। आप उनको 25 सेकंड बोलने दीजिए, फिर मैं आ रहा हूँ मनोज जी के पास। बिल्कुल, देखिए प्रदीप जी, दरअसल समाजवादी पार्टी की समस्या क्या है कि उनको न महिलाओं की भावनाओं से मतलब है, महिला आगे बढ़े इससे भी कोई मतलब नहीं है। अब हिजाब वाली लड़की को भारतीय जनता पार्टी ने लगता है कि प्रोजेक्ट किया था और ये इशू बनाना था कि भारतीय जनता पार्टी, अच्छा चलिए, जिन्ना के लिए देश तोड़ने वाले जिन्ना की बात देश जोड़ने वाले सरदार पटेल जी की जयंती पर अखिलेश यादव ने क्यों किया?
और बार बार किया, लगातार उस पर रिजिड हुए। तो ये जिन्ना, ये हिंदू मुस्लिम, ये हिजाब, ये ट्रिपल तलाक का विरोध केवल और केवल एक कट्टबुल्लों को या कट्टरवादियों को खुश करने के लिए अखिलेश यादव कर रहे हैं। मनोज जी, आप इस बात का जवाब दें। मनोज जी इस बात का जवाब देंगे, पर मनोज जी मैं आपको बताऊं, ये आप लोग प्रोटेस्ट अक्रॉस द कंट्री चालू हो चुके हैं। ये आप देखिए, मैं मेरे पास एक ऑडियो है, क्या वो ऑडियो प्ले हो सकता है? मुझे बताइएगा, मैं बताऊंगा, मैं ऑडियो प्ले करूंगा। मैं एक सेकंड, हाँ मनोज जी जरा सुनिए किस तरीके की कॉन्वर्सेशन चालू हो रही है ट्विटर स्पेस के अंदर। शशांक आप भी सुनिएगा, ये छोटी मोटी बात नहीं है, सुनाइए जरा। और फिर मनोज जी 20 सेकंड ध्यान से सुनिएगा, 20 सेकंड सुनिएगा। हाँ बात कह रहा था कि हम जो है सिर्फ कर्नाटक का ही इशू, जैसे कि अभी हमारी बहन बोल रही थी आसिफा, तो कर्नाटक का इशू ना बना के पूरे इंडिया में, मैं कहा कि जो सेंटर ऑफ एजुकेशन है जहाँ पे खासकर दिल्ली, तो दिल्ली में मैंने अभी मतलब आज सुबह से जब से वो वीडियो वायरल हुआ है बहुत डिस्टर्बिंग रहा है। तो मैं उस वक्त से जो है वो काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन से, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से, काफी सारे मोबिलाइजेशन की बात हो रही है मनोज जी, हम लोग दिल्ली में मास मोबिलाइजेशन की बात हो रही है। तालिबान ने आज सपोर्ट किया इसका, हिजाब मूवमेंट का। पाकिस्तान बात करूं मैं पुराने समय में तालिबान ने हिजाब का सपोर्ट किया था, और अभी पाकिस्तान ने हमारे एनवॉय को समन किया इस चीज पे। आप लोग इस पे खुल के क्यों नहीं बोल रहे कि बच्चों को स्कूल जाने दीजिए स्कूल की यूनिफॉर्म में? ऐसे हो कम मुस्लिम कैसे नहीं होगी मनोज जी? मैं कहूं प्रदीप, बोलिए मनोज जी। पहली बात, जो भी इस तरह की कथाकथित चीजें आ रही हैं, देश में कानून है, पुलिस है और सारी जांच एजेंसियां हैं, वो अपना काम करे और जो भी दोषी है उनको सजा मिले। अब मैं पहली बात पे आ जाता हूं। एक बच्चे का, तो जो उसके पीछे 100 लोगों की भीड़ जो चल रही है, उन्होंने कौन सी ड्रेस पहन रखी थी प्रदीप जी? उन्होंने किसी धर्म विशेष के गमछे डालकर, सबकी बहन बेटियां सम्मान रखती हैं, उनके पीछे 200 लोग हुटिंग करते हुए चल रहे हैं। आपने शायद आगे की वीडियो नहीं देखी, जब उस बच्चे को क्लासरूम में टीचर ने अंदर घुसा के और कुंडी बंद कर रही थी, इन लोगों ने कुंडी खोल के वो पूरा किसी भी बच्ची, मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा, इस देश में सबकी बहन बेटियों का सबका सम्मान है और सब बराबर है, सबकी बहन बेटी सबकी बराबर है, सब सम्मान रखते हैं और देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र मरा नहीं है। किसी एक मैंने सैफरन शॉल पहने हुए लड़के जिनने गुंडाई करने की कोशिश करी, उनके खिलाफ खुल के मैंने बोला। मेरा सिर्फ मूड पॉइंट यही है कि क्या शशांक शेखर जब वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर पोलिंग खत्म हो गई है पहले फेज की, मैंने खुल के बोला, परसों बोला, कल बोला, मैं खुल के बोला। पर मेरा निवेदन है, स्कूल में बच्चियों को जाने दीजिए, उनको टूल मत यूज करिए, स्कूल को कम्युनल प्लेग्राउंड मत बनाइए, मुस्लिम जोड़ की कोशिश मत करिए। शशांक शेखर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो हमारे स्कूल्स को छोड़ दीजिए, हमारे बच्चों को छोड़ दीजिए। देखिए प्रदीप जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, सहारनपुर में इन्हीं समाजवादी पार्टी के मुहर्रम अली ने किस तरीके से सिखों को मारा और किस तरीके से दंगा भड़काने का काम वहां की सरकार उस टाइम समाजवादी पार्टी की, ये कोई भूल नहीं सकता है। और यहाँ जो बच्चों की बात कर रहे हैं, तो तमिलनाडु की लावण्या हो, चाहे वो झारखंड का रमेश पांडे हो, इनकी मुंह नहीं खुलती है और इनको हिजाब दिखते हैं बच्चे। क्या बच्चे हिजाब में पढ़ेंगे? क्या हम रिग्रेसिव बनाना चाहते हैं? हम यूरोप और अमेरिका से ना कंपेयर करके स्कूल में ऐसा माहौल पैदा करेंगे, दो धर्मों में देश को दो धर्मों में बांट दिया आप लोगों ने। ऐसा स्कूल की शिक्षा आप देंगे? ये पैगंबर मोहम्मद साहब के डायरेक्ट वंशज जॉर्डन के राजघराने के हैं, वो लोग नहीं पहनते हैं हिजाब। जॉर्डन के राजघराने के सीधा पैगंबर मोहम्मद साहब के राजघराने के फैमिली से आते हैं, डायरेक्ट लाइन है। वो लोग हिजाब नहीं पहनते, दिशा में लेके जा रहे हैं आप। शिक्षा की संस्थाओं को भी आप लोगों ने हिंदू और मुसलमान में बांट दिया। आई एम शॉक्ड। अतुल जी, मैंने आपकी बहुत इज्जत करी थी, अतुल जी और मनीष जी। अतुल जी, मैंने आपकी मैंने आपको इस बात पे काफी कहा था कि आप भाई बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे, उठाना चाहिए विपक्षी दल, आप जनता के मुद्दा उठा रहे थे, उठाना चाहिए। पर आपकी अब ट्रैजेक्टरी देखिए, उससे जाते जाते कहां गए। नाहिद हसन को टिकट दिया, आजम खान को सपोर्ट किया, आजम खान को टिकट दिया, आप सब हिस्ट्री जानते हैं। अब इस हिजाब रोक के अंदर जब बच्चियों को यूनिफॉर्म पहन के जाना चाहिए, जो कोर्ट ने भी अभी तक अलाउ नहीं किया है और किसी भी पास्ट कोर्ट ने अलाउ नहीं किया, आप इस पे खुल के नहीं बोल रहे अतुल जी, क्योंकि आपको लग रहा है कि जो आपका 25% का बेस है, जो फेज 1 और 2 में आपको लीड दिलवा सकता है, वो छिटक जाएगा। ये एमवाई फैक्टर की वजह से आप नहीं बोल पा रहे। प्रदीप जी, देखिए, मैं हर मुद्दे में बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखता हूं और मेरा यह मानना है
कि जो जिस तरीके से मोदी जी राजनीति करने का काम करते हैं, भाजपा राजनीति करने का काम करती है, गलत है। देखिए, ये किसी के पहनावे पे टिप्पणी करना ये गलत होगा। मैं बार बार मेरा एक सवाल, अतुल जी रुक जाइए, अतुल जी अतुल जी 1 सेकंड के लिए रोक रहा हूं। मेरा एक सीधा क्वेश्चन है, एक पोस्टर था, अतुल जी सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं, एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं अतुल जी और मनीष जी दोनों से। एक पोस्टर, एक सेकंड, पोस्टर था जो पोस्टर दिखाइए एक बार जरा। पोस्टर है, पहले हिजाब फिर किताब, हर कीमती चीज पर्दे में ढकी होती है, ये पोस्टर में लिखा है। क्या आप इसका सपोर्ट करते हैं कि नहीं? ये महाराष्ट्र के बीड़ में एआईएमएम ने किया है, आप सपोर्ट करते हैं इसका, हाँ या नहीं? किस तरीके से हम रिड्यूस कर रहे हैं महिलाओं को, कमोडिटीज बना रहे हैं अतुल जी? नहीं, मनीष जी 1 सेकंड, मनीष जी अतुल जी के बाद, मनीष जी 15 सेकंड बाद, अतुल जी 15 सेकंड बाद मनीष जी। प्रदीप जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो हिजाब का मुद्दा है, ये एक पर्सनल, एक धार्मिक मुद्दा है और इस पे छेड़छाड़ करने की जरूरत भाजपा को क्यों पड़ी? मैं ये जानना चाहता हूं, क्या इनके पास मुद्दों का अभाव है इसलिए इस प्रकार के मुद्दे उठाने का ये काम करते हैं? ये धार्मिक ध्रुवीकरण करने का काम करते हैं। और जिस तरीके से आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, मुस्लिम महिलाओं ने भाजपा का विरोध करके जबरदस्त वोटिंग करने का काम सपा आरएलडी के गठबंधन को करा है। ये प्रचंड बहुमत आपको दिखेगा 10 मार्च को जो है। मुझे बहुमत से मतलब नहीं किसी भी पार्टी का है, मुझे इस देश के संविधान और इक्वालिटी से मतलब है। अरे आप जीते, बीजेपी जीते, आप दोनों का चुनावी पर। मनीष जी, ये बेकार का मुद्दा नहीं है। मनीष जी, ये बेकार का मुद्दा नहीं है, क्योंकि अगर ये प्रेसिडेंट सेट हो गया, इसका ये मतलब है कि ये हमें 6ठी सदी के अंदर लेके जाएंगे। ये प्रेसिडेंट सेट हो गया तो महिलाओं को कमोडिटी ट्रीट किया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ स्कूल की बात है, ये पर्सनल बात की नहीं है। मनीष जी देखिए, शिक्षा से ज्यादा प्राथमिकता किसी भी चीज को नहीं हो सकती है। पहले प्राथमिकता क्रमांक 1 पे किताब ही हो सकती है, और जो लोग पहले ही जा बाद में किताब की बात कर रहे हैं, दरअसल उनकी मानसिकता महिलाओं को पर्दे में रखकर उनको घरों में कैद करने की है। और मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी तो इसके घोर समर्थक है ऐसी बातों के। और देखिए, ये विषय भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये विषय है उस स्कूल का। आप बताइए, अगर सेना का जवान कल कहे कि हम धोती कुर्ता पहन के युद्ध करने जाएंगे या सीमा पर जाएंगे खड़े होने, तो क्या परिस्थिति होगी? क्या किस तरह का अनुशासन मेंटेन होगा? मैं सभी मनीष जी में देखना चाहिए। नेशनल चैनल में बैठे। मनीष जी, मैं इस बात पे कहना चाहता हूं आप सभी से कि किसी भी महिला की क्या भी चॉइस है, सपोर्ट दैट एंड एवरी पर्सन इन दिस कंट्री सपोर्ट दैट, बट इट्स अबाउट द स्कूल। और स्कूल में स्कूल की यूनिफॉर्म हमेशा चलती आ रही है, जैसे आर्मी में, पुलिस में चलती है, और यूनिफॉर्म सिंबलाइजेज यूनिटी, सिंबलाइजेज इक्वालिटी। आप चारों मेरे साथ जुड़े, आप सभी को मैं कहना चाहता हूं, वोट बैंक को छोड़िए, इस मूवमेंट का सपोर्ट करिए, आर्टिकल 14 संविधान का सपोर्ट करिए। देखिए दोस्तों, देश कैसे रिएक्ट कर रहा है। तुरंत वापस से लौटूंगा मैं, इसी पे आगे बढ़ते हैं। हेडलाइंस देखें।